का था, कंटेनर है, एक फ्लूइड भर दो, फ्लूइड डेंसिटी रो, हाइट एच। अगर ऊपर कंटेनर खुला है तो जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी नॉट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू आई थी नॉट प्लस जी एच, नॉट को पी ए लिख सकते हैं। पहुँच गए थे। अब एच हाइट पर किसी फ्लूइड कितना है, प्रेशर ग्रेड डेंसिटी रो है, फ्लूइड की हाइट एच, फ्लूइड इतना प्रेशर ग्रेड, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर फ्लूइड ने जनरेट किया। ठीक है ना, पी माइनस पी नॉट को क्या लिखना होगा, तो जी एच। पी को क्या कहा था, पी नॉट, जिस वो कौन प्रेशर है, प्रेशर के साथ तो एटीएम, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर क्या था, 1 बार, 1 बार कितना होता है, 10⁵ पास्कल। फिर क्या था, 1 टॉर, 1 मिलीमीटर एच जी, तब पास्कल में 133.3 पास्कल। फिर 1 ATM को भी तो लिखते थे 76 सेंटीमीटर एच जी, को कैलकुलेट करने पर एच जी मतलब मर्क्यूरी डेंसिटी 13.6 10⁻³ kg/मीटर, वाटर डेंसिटी 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड जो भी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 पे क्यों ले रहे थे वो आप लोग कुछ सर्च करके आने, तुम बताओ, काम था एक? परसेंट से कर लो, बातें कर लो। और खास बातें बता दूं, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर मान लो P1 है, तो आप नीचे आ रहे हो ऐसे, आप नीचे उतरे इस डायरेक्शन में, कितना नीचे H, और यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P2, जो डेंसिटी P2 क्या लिखोगे, 1 + 2GH। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आपका जिस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो हमने ये लिखा 1 + ρg। ऐसी कुछ कंडीशन, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ P2 x है, इस तरफ एक्सेलरेशन, तो P2 लिखा जाएगा 1 + ρ, की जगह एक्सेलरेशन ए, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस, मतलब जिस डायरेक्शन में आप चल रहे एक्स, की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। ये आप कहाँ चल रहे थे, ऐसे नीचे आ रहे थे, ये डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी। जनरल इक्वेशन ये, आप ऐसे भी चल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, बट आप जिस डायरेक्शन में चलोगे सेम डायरेक्शन में आपको एक्सलेशन। कंटेनर का प्रेशर है फ्लूइड की सर जस्ट अंदर, प्रेशर P1 जस्ट अंदर P5 H1 जो फ्लूइड है डेंसिटी ρ1, फ्लूइड की डेंसिटी फ्लूइड के लिए डेंसिटी, यहाँ पर P1 P0 गिवन गया P1 5 P1 P1 पॉइंट कहाँ पर है, जो फर्स्ट सरफेस है ना, जस्ट ऊपर प्रेशर कितना है नॉट के बराबर, जस्ट नीचे वाला पॉइंट कौन है P1 लगभग किसके लिख सकते नॉट के बराबर, 1 पॉइंट सरफेस के जस्ट अंदर है, वो फ्लूइड में फ्लूइड की हाइट ऑलमोस्ट जीरो, P1 पॉइंट जस्ट नीचे, अगर H नीचे आ जाते तो आप P1 लिखते प्लस H रो जी, आप H नीचे नहीं उतरे, 1 पॉइंट कहाँ पर है सरफेस के जस्ट अंदर, फ्लूइड की कितनी लगभग जीरो के बराबर, समझ में आया, या तो ऐसे चाहिए 1 = P0 प्लस ρ1 जी H, बट हाइट लगभग कम तो गायब हो गया, P1 ऑलमोस्ट किसके बराबर है नॉट के बराबर, P1 से P2 आना है, जब P2 तक पहुंचे P2 पॉइंट सरफेस के जस्ट ऊपर है, मतलब ये पूरा एक ही फ्लूइड है, कौन सी डेंसिटी वाला ρ1, तो कितना नीचे आए हो आप 1 डेंसिटी H1 नीचे आए, चलो P2 क्या लिख सकते हो 2 P1 प्लस ρ1 जी H1 1 प्लस 1 जी 1, ठीक है ना, बट P1 किसके बराबर है, क्या बन गया, क्या आ गया अपना P2, अब P3 की बात करते हैं, P2 यहाँ पर है फ्लूइड 1 में, P3 जस्ट नीचे फ्लूइड 2 में, तो अगेन सेम लॉजिक काम करेगा, P2 एंड P3 ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए, 3 को आप कैसे लिखते, 3 लिखते P2 प्लस H तो जी, बट कितना नीचे उतरे हो 8, लगभग जीरो ले लोगे, P3 ऑलमोस्ट किसके बराबर लिया जाएगा 2 के बराबर, तो P3 में कितना लिख दूँ नॉट प्लस ρ1 जी 1 आया था, चलो P3 तक पहुंच गए, P3 से और नीचे जाना है P4 तक, और सेम फ्लूइड के अंदर है, P4 कैसे लिखोगे, यहाँ तक कितना था P3, P3 प्लस ρ2 जी H2 वो बनेगा P4, आया 4 कैसे लिखा जाएगा, P3 तो ऊपर था ही प्लस ρ2 जी H2, P3 की वैल्यू हमें पता है P0 प्लस ρ1 जी H1 नॉट प्लस 1 जी H1 प्लस ρ2 जी P4 बन गया P0 प्लस 1 H1 P4 हो गया 5 P5 के बराबर 4 के,
P5 लगभग P4 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा P प्लस G1 प्लस H2। आ गया। P6 P5 प्लस P6 के लिए यहाँ पर P5 नीचे आओगे 3, कौन से फ्लूइड में आओगे? P6 क्या लिखा जाएगा? P5 प्लस ρ3GH3। तो P5 प्लस ρ3 की वैल्यू क्या इस कर दो, फाइनल आंसर प्लस G1H1 2H2 प्लस 3H। आया था क्या आंसर? बता दूं? नहीं, कॉपी थोड़ी करना था, बैठना था, वेरीफाई करना था। कल जो किया था वो वापस याद कर। एच हाइट फ्लूइड से भरी, फ्लूइड डेंसिटी रो, फ्लूइड डेंसिटी रो, फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये क्या लिया था? फ्लूइड एलिमेंट लिया। फ्लूइड पूरा इक्विलिब्रियम में, तो फ्लूइड एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम में, सही है ना? तभी तो इस पे जितना फोर्स यहाँ से आया उतना ही नेट फोर्स बैलेंस करवा के ही हम प्रेशर के इक्वेशन तक पहुंचे थे, याद है? याद है क्या? ये एलिमेंट मैं ऐसा ले लेता हूँ, फ्लूइड का एलिमेंट ये शेप ले, ठीक है। ऊपर का प्रेशर क्या माना था? P क्या माना था? 10 dP। यहाँ से मैं प्रेशर मान, एलिमेंट बहुत बड़ा है बहुत छोटा, dy थिकनेस का, dy और बहुत छोटा, जो एरिया बनेगा ये ले लेते हैं, बट वो एरिया भी तो बहुत छोटा होगा, क्लियर है? मान लेता हूँ ये एरिया ए है, यहाँ पर प्रेशर मान P1, इस तरफ प्रेशर कितना है? P1। तो जो फोर्स लगेगा वो, प्रेशर से जो फोर्स क्रिएट होता है वो ऑलवेज क्रॉस सेक्शन या तो एरिया से परपेंडिकुलर होता है। फोर्स इधर लग रहा होगा, P1 मैंने, एरिया मैंने मान लिया, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? P1 इंटू ए, यहाँ पर जो प्रेशर है इस तरफ P2 मान लो, एरिया तो सेम है ए, हाँ जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन में लगेगा, इधर कितना लगेगा? P2A। इस फ्लूइड एलिमेंट पे यहाँ से कितना फोर्स आया, यहाँ से कितना फोर्स आया? क्या ये फूड नहीं, सॉरी, इधर उधर चल रहा है, ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो इधर या इधर तो हो नहीं सकता। तो जो फोर्सेस आपने लगाए दोनों तरफ से, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी तो नेट फोर्स ये कितना था, ये कितना है, ये तो सेम है, तब इनडायरेक्टली ये तो P1 इज इक्वल टू P2, मतलब सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। समझ में आया? लिख देते हैं इतना, इस तरफ का प्रेशर माना है P1, इस तरफ प्रेशर माना है P2, और ये एरिया लिया है A। इस एलिमेंट को ऐसे देखने पर हमें पता चला कि यहाँ से जो फोर्स आएगा F1 वो होगा P1A, और यहाँ से जो फोर्स आएगा F2 वो लिखा जाएगा P2A। तो क्योंकि ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में है, तो इधर उधर ये नहीं चलने वाला, कोई एक्सलेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है। तो F1 किसके बराबर होना चाहिए? F1 क्या है, F2 क्या है, टू ए। P1 इज इक्वल टू, ये जो दो पॉइंट्स आपने माने थे दोनों तो सेम हाइट पे थे, ऊपर से कितने नीचे थे? बाई नीचे, ये दोनों ऊपर से कितना नीचे थे? का मतलब ये हुआ कि कंटेनर में
एच हाइट का फ्लूइड भरा है, डेंसिटी रो है। अगर मैं यहाँ से वाई नीचे आ रहा हूँ, P1 सॉरी दिख रहा था P1 और P2 सेम लेवल पे है, तो दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और वो कितनी होगी, वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो क्लियर है? कितनी? अगर P0, ये वाई नीचे आए हो, P0 प्लस रो जी वाई, P1 P2 दोनों की वैल्यू बराबर, और कितनी? P0 प्लस रो होगी। सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम मेंटेन। आइसोलेट भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं, सेम लेवल प्रेशर से। पर नीचे आइसोलेट किया था ना, पर ले जाऊँ ए प्लस इफेक्टिव इंटू एच, ये तो लिखना था। टिक करवा दे, 1 घंटे ये बंद करवा दे। कोडिंग बंद नहीं करना। आजा आजा अंदर आजा। हो गया? कॉपी हो गया? थोड़ी स्पीड करूंगा, प्रेशर की बात। और चीज समझ में आ गई कि प्रेशर को कैसे। बताऊं मैं? डिनर पूरा भरा हुआ है, डेंसिटीज टू डेंसिटीज तो ये जो हाइट है 8 मीटर, यहाँ पर एक पॉइंट है 1, यहाँ पर एक पॉइंट है 2, ये डिस्टेंस x। पॉइंट 1 यहाँ से y नीचे, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है पॉइंट 3, यहाँ से y नीचे। पॉइंट 1 पे प्रेशर गिवन है P1, प्रेशर एट पॉइंट एंड पॉइंट 3 पूछा, 2 and 3 पे पूछा। फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम। P3 की वैल्यू भी किसके
P3 किसके बराबर, P1। लॉजिक समझ में आ गया कि सेम लेवल। P2 वन प्लस रो 8 ये 6, तो ये एंगल जल्दी बोलो 53। कोई पॉइंट, प्रेशर P1 है। आप ये चले x डिस्टेंस, यहाँ पे P2 आ गया है। x तो आप इधर चल रहे हो ना, कहाँ पर है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन कहा था। चले एक्सलेशन, x इधर चलोगे तो एक्सलेशन भी ये इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको एक्सलेशन पता तो आप लिख सकते हो P2 इज P1 प्लस रो ए, सॉरी की जगह ए एंड एक्स पता कर सकते, तो कहा था थोड़ी देर पहले, ये पता कर सकते हो क्या, जी कितना है, 10 ले लो, तो जी रहने दे, ये जी, तो एक्सलेशन तो जी का एक कंपोनेंट हुआ। हाँ, ये दो कंपोनेंट्स होने वाले, कितना होगा 37, एक कंपोनेंट कितना हुआ, एक्सलेशन इज इक्वल टू कॉस 30, P2 आया है, P1 प्लस रो ए की जगह आ गया ई कॉस 37, मतलब 4/5 इंटू ऊपर से गया, कल मतलब अगर कोई कंटेंट है तो डेंसिटी आपको, तो आप वाई नीचे आओगे या एच नीचे आओगे तो आप प्रेशर पता कर सकते, फिर यहाँ का प्रेशर क्या लिखोगे, नॉट प्लस रो जी एच, एच नीचे कहीं पे भी चले जाओ क्या प्रेशर सेम लिखोगे, पूरी लाइन पे प्रेशर क्या सेम लिखो। फिर कभी ऐसा हो गया कि यहाँ का प्रेशर पता है और यहाँ का पूछा जा रहा है, तो भी कर सकते हो, यहाँ का पता है तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो एक्सलेशन का भी ये वाला कंपोनेंट होगी, मतलब एक कंटेनर के अंदर किस पॉइंट का तुम्हें प्रेशर पता, एंगल वेंगल थोड़े पता होने चाहिए, किया जाता है डेटा तरह से क्या ठीक ठाक बन जाए। समझ में आया, तुम कहीं पर भी प्रेशर लिखने पॉइंट का प्रेशर बता दो, बाकी सब हम बता दो अब। वॉट एंड नॉट, जो इक्वेशन अपन एक ऐसा शेप लिया था, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2 लिखा था 1 प्लस रो जी एच, ठीक है, सही है। यहाँ का प्रेशर अगर PA, वाई नीचे आ जाओ, यहाँ का प्रेशर PB, तो PB क्या लिख सकते, PA प्लस रो जी वाई, तो हमने ऐसा कुछ स्टैंडर्ड शेप लिया था, क्वेश्चन आराम हो सके, बट जरूरी नहीं है कि यही हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ भी जैसे कि कंटेनर,
यहाँ तुम्हें प्रेशर पता है पी ए, वाई नीचे आ रहे हो, ई भी पूछा जा रहा है, फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड डेंसिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हम ध्यान में रख। पी बी क्या लिखोगे, पी ए प्लस ओ जी वाई। यहाँ प्रेशर पी ए, वाई नीचे आ जाओ, पी बी लिखोगे पी ए प्लस रो वाई, तो इस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सिर्फ कोई भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिखा जा सकता है। यहाँ का प्रेशर अगर पी ए, वाई नीचे आ जाओ, यहाँ प्रेशर पी बी लिखा जाए पी ए प्लस फ्लूइड से भरा हुआ, तो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। लिख दो नोट। इज वैलिड फॉर नॉट डिपेंड्स ऑन, वो साथ साथ के गए, ये नॉट है आपके लिए, ये तो हम कर ही रहे थे, बट जरूरी नहीं कि ऐसा शेप हो तो भी ये हो पाए, तभी ये वैलिड, ऐसा नहीं है, कोई भी शेप हो वैलिड है। जादू पूरा। मतलब भी हटा, कुछ केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर समझ में आ गया है तो एनालाइज कर। ठीक है, बनाया, वाह, टेबल पे ये कंटेनर रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लूइड डेंसिटी रो, फ्लूइड भरा गया एच हाइट तक। टेबल पे एक दूसरा कंटेनर रख देते हैं, सेकंड कंटेनर ऐसे रखा गया है, ऐसा शेप का कंटेनर है जिसका ये बेस एरिया इतना ही रह रहा है जितना एरिया था। बेस एरिया सही लगभग, सेम हाइट तक फ्लूइड भर दो। हाइट एच, बेस एरिया उतना ही है। थर्ड कंटेनर, सेम एरिया बेस, बेस एरिया आगे सेम, ये सेम हाइट तक फ्लूइड भर दो।
तीन अलग अलग कंटेनर मैंने रख दिए टेबल पे, तीनों में सेम फ्लूइड भरा है, मतलब डेंसिटी रो रो रो, जो फ्लूइड भरा गया डेंसिटी रो हाइट एच, डेंसिटी रो हाइट एच, डेंसिटी रो हाइट एच, और एक ये चीज़ भी तीनों में सेम है, बेस एरिया इज ए। पहले तो मुझे ये बताओ, पॉइंट्स में दे रहा हूँ, पी क्यू आर, पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर की वैल्यू बताओ। सेम अलग, रीजन पी, शेप कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्यू डेंसिटी एंड हाइट देखनी है हमें, तीनों केस में सेम है, हाइट भी सेम है, तो प्रेशर एट पी, प्रेशर एट क्यू, प्रेशर एट आर, तीनों की वैल्यू बराबर होगी कितनी, ऊपर का प्रेशर जीरो मान लो, ऊपर का प्रेशर क्या मान लो जीरो, तो ये सिर्फ कितना बचेगा रो जी एच। या तो कोई डाउट, अगर प्रेशर इतना है रो जी एच, तो टेबल जो फ्लूइड पे फोर्स लगा रहा होगा, या तो फ्लूइड की ये कंटेनर का बेस जो फ्लूइड पे फोर्स लगा रहा होगा, इतना प्रेशर है तो जो फोर्स लगेगा फ्लूइड की लोअर सरफेस पर वो अपर डायरेक्शन में आएगा। क्या था कल ये पी प्लस डी पी इंटू ये ऊपर लगाया था नहीं लगाया था, वही बात वापस कह रहा हूँ, तो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा ऊपर, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, पे फोर्स कहाँ लगेगा अपवर्ड, इस पे भी फोर्स कहाँ लगेगा अपवर्ड, कितना लगेगा प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स पूछ रहा हूँ, प्रेशर सेम है एरिया भी सेम है, तो तीनों पे जो फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है वो भी सेम हुआ। यहाँ तक हो साथ साथ के गए, फोर्स एफ, फोर्स एफ, फोर्स एफ, तीनों फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, रीजन प्रेशर सेम है, एज एरिया भी सेम रखा गया है, तो जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम होगा, प्रेशर इंटू फोर्स तो सेम आ गया। और क्वेश्चन, तीनों में जो फ्लूइड मैंने भरा है उसका मास सेम होगा क्या अलग अलग, सिचुएशन को प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, तीनों में जो फ्लूइड मैंने भरा है का मास सेम होगा कि अलग अलग, थोड़ा दिमाग चलाओ। अगर अलग अलग तो फिर बताओ कि इसमें सबसे कम मास से ज्यादा मास, अलग तो कम, ज्यादा बताओ, सेम तो रीजन बताओ, सेम क्यों है। इस कंटेनर का नाम ही मैं कंटेनर पी दे देता हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया कंटेनर क्यू, कंटेनर आर, कंटेनर पी, कंटेनर क्यू, कंटेनर आर, तीनों में जो मास है फ्लूइड का वो सेम है या अलग है, सेम है, ठीक है। यानी इधर कंटेनर पी लिया मैंने ऐसा, फ्लूइड कितने हाइट तक भरा हुआ है एच, अब इसी कंटेनर को दबा दिया, तेज दरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो अगर ऐसे दबा दोगे तो फ्लूइड की हाइट उतनी ही रहेगी कि बढ़ेगी, तो मैंने सेम, मास कम नहीं हुआ, ये वाला कंटेनर इमेजिन, कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है एच, नीचे का एरिया तो इन दोनों में सेम है, तो नीचे का एरिया चेंज नहीं हो रहा, बट ऊपर से आप, कौन है ना, ये परफेक्ट सिलेंडर है, ये कौन सा शेप है कौन,
मतलब ऊपर का एरिया उतना नहीं है तो आप दबा दो ऐसे अंदर। तो अगर उतना ही मास है मतलब उतना ही फ्लूइड है तो फ्लूइड ऊपर जाना चाहिए। क्या ऊपर जा रहा है कि उतनी हाइट मैंने दी है? तो इसमें तो कम मास आएगा ना भाई। तो अब बोलो इस केस में इतना इसको फैला रहे हो आप। तो अगर उतना ही है तो वो तो नीचे उतरेगा। जब नीचे उतर आएगा उतनी ही हाइट तक बैलेंस रखा है तो इसमें सबसे ज्यादा मास होगा। सबसे ज्यादा मास, सबसे कम मास। मान लेते हैं कि मास इसमें है MP, MQ, MR। आज समझ में आ गया? ठीक है। फ्लूइड कैसी कंडीशन में तीनों में? अभी तक हम चलाने की बात ही नहीं कर रहे। फ्लूइड कैसी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लाओ ध्यान ध्यान ध्यान, कॉपी करना बंद करो। मास अलग अलग समझ में आ गया? फ्लूइड कैसी कंडीशन में? फ्लूइड का जो मास है उसके कारण क्या लग रहा होगा, एक mg। ये बॉटम पॉइंट पे ये क्या आएगा, MP × G। इधर क्या लिखोगे? इधर क्या लिखोगे? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, से कम, से भी कम, बट फ्लूइड इज इन। तो जो फोर्स नीचे आ रहा है उसको बैलेंस करने वाला अपना फोर्स होना चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सोचा था, प्रेशर इनटू एरिया करके। फोर्स बनाया था ना अभी। ये तो तीनों में सेम है, अलग बनाया ये फोर्स। P × A, P की वैल्यू कहीं पे भी चले जाओ सेम है। OGH × बेस एरिया भी तो सेम है। तीनों में जो अपर डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है वो तो सेम है, और जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है वो सेम है, अलग है? अलग कैसे पॉसिबल है? पूरी इक्विलिब्रियम में। समझ में? मैं कहाँ अटका वो समझ में आया? आप भी वहीं अटके हो कि बहुत पहले अटक गए हो? फोर्स सेम, यहाँ तक क्लियर है? मास अलग अलग वो क्लियर है? मास अलग अलग तो mg, नीचे अलग अलग फोर्स, ऊपर सेम फोर्स, बैलेंस कैसे होगा फ्लूइड? फ्लूइड तो इक्विलिब्रियम में। तीनों में डाउनवर्ड फोर्स अलग अलग है, अपवर्ड फोर्स सेम है। इट पॉसिबल? गड़बड़ कहाँ है ढूंढो। बिना डिस्कस मुझे आंसर बताना है सेम। है ना, MPG, QG, MRG, ये सबसे ज्यादा होगा, ये उससे थोड़ा कम, ये सबसे कम, बट बैलेंस करने वाले फोर्स सेम। कैसे हो सकता? इक्विलिब्रियम है मतलब जितना ऊपर उतना नीचे होना चाहिए। नीचे तो फोर्स, नीचे वाला फोर्स तो तीनों में अलग अलग आ रहा है, और ऊपर बैलेंस करने वाला सेम, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या? टेबल का मास कंटेनर मासलेस है। वॉल्स फ्लूइड पे फोर्स आ रहा हो, वॉल्स के कारण भी तो फ्लूइड पे एक फोर्स आ रहा हो। यहाँ जाओ, ऊपर वाले इस पॉइंट से मैं सेम हाइट नीचे आ जाऊं। ऊपर वाले ये दोनों पॉइंट्स तो एक ही लेवल पे है ना, वहां से सेम डिस्टेंस नीचे आ जाओ। वाई वाई, वाई नीचे आया, ये पॉइंट लिया मैंने, एग्जिट सामने, वाई नीचे ये वाला पॉइंट। भरा हुआ है, ठीक है।
ये दोनों पॉइंट ऊपर से सेम डेप्थ पे। तो यहाँ जो वॉल फोर्स लगाएगी, फ्लूइड पे जो फोर्स लगेगा वॉल के कारण, वो कितना होगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो फोर्स तो ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा। ये मैं कह देता हूँ डी एफ बाय वॉल का फोर्स किसने लगाया, वॉल ने। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट, दूसरा सकते नहीं हो सकते। छोटा फोर्स वॉल ने लगाया का ये कंपोनेंट, छोटा फोर्स जो वॉल ने लगाया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बनाओ, परपेंडिकुलर लगा, डी एफ वॉल ने लगाया, ये भी डी एफ फ्लूइड पे किसने लगाया, वॉल ने। अब हम सेम हाइट पे आए तो ऑब्वियसली एंगल सेम होने वाले हैं, कंटेनर सिमेट्रिक है। तो इसके कंपोनेंट्स करो, तो डी एफ वॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी डी एफ वॉल का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा, एफ वॉल का वर्टिकल कंपोनेंट, ये कौन है, एफ का फोर्स जो वॉल ने लगाया उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये दोनों तो ध्यान से देख आपस में ही कट गए। तो फ्लूइड पे जो नेट फोर्स बचा है वॉल्स के कारण, वो कहाँ बचा है, नीचे बचा है। ये दोनों मिलके भी फ्लूइड पे कहाँ फोर्स लगा रहा है। ये तुमने सिर्फ दो पॉइंट्स लिए थे, ऐसे पॉइंट्स तो हर जगह है ना, सारे पॉइंट्स कहाँ फोर्स लगा रहा है, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कटेंगे, सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। गया। तो जो यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लगाया था आपने, एफ, गिरा, फिर यहाँ ये क्या आया था, एम जी, एम क्यू इंटू जी। सबसे कम मास इसमें था, तब सबसे कम वैल्यू इसकी थी, एफ ज़्यादा था। तो अभी फॉर इक्विलिब्रियम आप ये कह सकते हो, ये नीचे वाले फोर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होके फाइनली वर्टिकल फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स वॉल ने जो लगाया फोर्स उनके प्लस एम जी, तो दोनों मिलके क्या है, एफ के बराबर। और इक्विलिब्रियम कह सकता एम क्यू इंटू जी प्लस, सबको ऐड कर लो, वो बन गया अपना इंटीग्रेशन डी एफ वॉल के वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स एफ को बैलेंस कर, तब एम क्यू जी प्लस को इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली जो मिला मुझे वो मैं ऐसे लिख देता, फोर्स बाय वॉल वर्टिकल है ये, याद ध्यान रहे, बाय वॉल लिख दो। वॉल ने भी कहाँ फोर्स लगाया है, मास कम था, सबसे कम मास था ये, एम एम जी कम था, तो उसके सपोर्ट में कौन आ गया दूसरा, वॉल्स के कंपोनेंट, तो दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, एफ को। देखो सोचो, इसमें तो सिंपल कहानी है, मास एम पी है, इसमें
क्या लगने वाला है यहाँ पर, एम पी इंटू जी। सिंपल है, फोर्स किसके बराबर, एम पी इंटू जी। अरे ये तो खुद ही सेम होने चाहिए, पल्स के कोई कंपोनेंट आने ही नहीं। अरे फोर्स कितना है, 2 GHA। यहाँ मास इतना ही था कि इससे कम था, हाँ मास इससे, तो आप ये नहीं लिख सकते फोर्स इज इक्वल टू QG, ये गलत बात। एम क्यू कम था, एम पी से तो ये कम है देखो, तो ये एम क्यू जी फोर्स को बैलेंस कैसे कर सकते, कर ही नहीं सकता। इसके साथ एक और होना चाहिए नीचे की तरफ, तभी जाके एफ बैलेंस होगा। तो एक और फोर्स किसने दिया, बॉल ने, ये वाला, इसके साथ ये ऐड हुआ तब जाके वो एफ फोर्स बैलेंस हुआ। क्लैरिटी बन रही है, थर्ड केस में खुद ट्राई करो। तो 5 मिनट ले लो बस, सारी चीज प्रॉपर्ली ढंग। पावर ऑफ। डेली ना धो के खा पी डिवाइस देगा, डिवाइस नॉट फाउंड, device is trying to connect, device not found। तुम साले गंदे रहने दे, रहने दे, चल। स्टार्ट होगा 2-3 बार, तब मैसेज देख, टू कनेक्ट, टू कनेक्ट, डिवाइस नॉट फाउंड, डिवाइस 3-4 बार फिर मैसेज आ जाता है पावर ऑफ। थर्ड केस, इसमें मास सबसे ज्यादा था, थर्ड में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स सबसे ज्यादा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अकेला एफ काम कर लेगा क्या, फोर्स एफ की वैल्यू तो एम पी जी के बराबर है, बट यहाँ जो आएगा एम आर जी, तो एम पी जी से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि एम पी से तो ज्यादा है अपना, समझ में आ रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी सिर्फ अकेला एफ काफी नहीं है, उसके साथ कुछ और होना चाहिए। तो कौन होगा, बॉल ऐसे फोर्स लगाने वाली है अभी, बॉल ऐसे लगाएगी ना, उनके ये कंपोनेंट बचेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ।
लास्ट यहाँ क्या, एम आर जी। यहाँ से सेम हाइट नीचे आ जाओ, 2 पॉइंट्स पकड़ लो। यहाँ एफ वॉल, सही है। ये भी कौन, टी एफ वॉल। ये कंपोनेंट आपस में घट गए, ये वाले कंपोनेंट बच गए के एफ वॉल के वर्टिकल कंपोनेंट, वॉल के वर्टिकल कंपोनेंट। फाइनली जो अपना एम आर जी है वो सबसे ज़्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए एफ अकेला काफ़ी नहीं है, उसके साथ वॉल्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स भी जुड़ गए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ वॉल वर्टिकल, तो एम आर जी इक्वल टू फोर्स एफ प्लस, ये फाइनली इंटीग्रेशन के बाद आ गया है फोर्स बाय वॉल। दोनों मिलके एम जी को बैलेंस कर रहे हैं, तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये हुआ कि वॉल भी फोर्स लगाती है, वहाँ भी प्रेशर लगता है, वहाँ भी फोर्स होता है। हो गया, क्या दूँ। एरिया ए, एच हाइट तक भरा हुआ, एम मास का फ्लूइड, मास 1.5 kg, एरिया हाइट 20 सेंट, बेस, बेस एंड वॉल। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल ड्यू टू फ्लूइड, तब यही बात हो गई, फ्लूइड कितना फोर्स लगाएगा टेबल।
फ्लूइड कौन सा लोगे? क्या लिखा है? क्या? चलो जल्दी, इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ। पॉइंट पे प्रेशर, पॉइंट कह दो चलो। एट ओ, रो जी एच ओ, वाटर, चलो रो 10 की पावर 3 जी, प्लस हाइट सेंटीमीटर, मीटर हो गया, तो -2 क्या हुआ? पास्कल। फोर्स तो मैं F1 कह देता हूँ। बोलो तो F1 नॉट इनटू एरिया, नॉट, एरिया कितना था? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर 4 क्या हो गया? 2 3 5, 5 से 4 हटा लो, 80 न्यूटन। ठीक है? क्या करते थे जनरली हम? 80 न्यूटन कहाँ आएगा? ऊपर, तो नीचे भी कितना होना चाहिए? 80 न्यूटन। क्या हुआ ना? ठीक। क्या आ गया आपका F1? F1 कितना आया? mg कितना आएगा? जल्दी बोलो। ये फ्लूइड भरा हुआ है, मास कितना था? 1.5। ये कितना आ गया? बैलेंस हो रहा है क्या? बाकी का फोर्स बैलेंस कौन कर रहा है? बोलो, जो वॉल से फोर्स क्रिएट होगा वो कितना होगा? कैसे? ऐसे, ये दोनों मिलके तो डाउनवर्ड फोर्स आएगा, का नेट फोर्स बाय वॉल, फोर्स बाय वॉल 10 mg, दोनों मिलके F1 के बराबर होने चाहिए, बाय वॉल। F1 80 था ना? फ्लूइड यही वाला, एरिया दिया गया, हाइट दी गई, मास 4 kg।
सेम क्वेश्चन रिपीट। सेम क्वेश्चन, ये दोनों चीजें वापस पूछी गई, F1 FW। फ्लो प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, 2GH, वैल्यू सेम कर दूँ, यही रहेगा 2GH। फोर्स E0 इंटू एरिया, क्या क्या हो गया ये, 16 न्यूटन, क्या हो गया, क्या आ गया अपना F1, बोलो mg, मास कितना है 4, 14 न्यूटन। तो वॉल्स को नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर लगाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, हाइट 10 ही कर दूँ, नहीं हाइट ज़्यादा कर दी, 10 ले लो, ये पूरा चेंज होगा भाई, ठीक है ठीक है।